सात कोश बृजराज बपू, 7 वर्ष के श्याम, 7 दिवस कर धरो, पायो गिरधर नाम। श्री गोवर्धन गिरिधारी लाल की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो आज का जो दिन है, टुडे इज द वंडरफुल ब्यूटीफुल डे ऑफ श्री गोवर्धन पूजा। आज के दिन जिस प्रकार हम सब जानते हैं, 7 वर्ष के श्याम जो हैं, श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे। उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक क्या किया? गिरिराज धरण हम तेरी शरण। जितने भी मेरे दोस्त मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कमेंट एट द वेरी बिगिनिंग, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। सब कमेंट करें, या आप कमेंट कर सकते हैं गोवर्धन गिरिराज की जय। जरा मैं आगे बढ़ने से पहले तुरंत देख लेता हूं कितने लोग मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं। लेट मी सी। Oh, right. So there are 9 people who have joined in. Riya Mahajan, I can see you. Sonal Sharma, I can see you. And before I go ahead, let me just also click the share button. Even you can share this nice video, because we're going to go through very nice leelas of how Krishna picked the Govardhan and some nice, beautiful, pastimes. What really happened at that moment of time? Okay, just give me a second. आप साथ साथ गा सकते हैं। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, तेरी शरण लाला तेरी शरण। मैंने आपसे कल भी कहा था, एंड आई एम सेइंग इट अगेन टुडे, इन स्पिरिचुअलिटी एवरी डे इज अ फेस्टिवल, एवरी स्टेप इज अ डांस एंड एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग। यहाँ पर ना जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, वो ना मौका ढूंढते हैं पार्टी करने का, वो मौका ढूंढते हैं वेकेशंस या थोड़ी सी मस्ती करने का। आध्यात्मिक जीवन में हर दिन ही क्या है, एक फेस्टिवल है। लगातार बैक टू बैक इतने फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि हमारे लाला ने गोवर्धन को अपने सबसे छोटी उंगली पे, लेफ्ट हैंड के सबसे छोटी उंगली पे उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि इंद्र को गुस्सा आ गया था। नंद बाबा और सारे वृंदावन के वासी क्या कर रहे थे? इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, भोग बना रहे थे। कृष्ण आए, उन्होंने बोला देखो, इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। गोवर्धन हमें सब कुछ देते हैं, इतना सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं। जल वो देते हैं हमें, वो फल हमें देते हैं, वो फूल हमें देते हैं। गैयों के लिए घूमने के लिए वो अपना गुफाएं खोलते हैं। इतने सारे के सारे, इतनी सुंदर वातावरण गोवर्धन हमारे वृंदावन को देता है। हम गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इतने सालों से चलने वाली जो सेवा, जो पूजा है, वो कृष्ण ने बंद करा दी। ये भक्तों के लिए बहुत बड़ी सीख है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं, इस लीला से भगवान ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। एक प्रमुख शिक्षा ये है कि श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि उनके भक्त जो हैं वो सारे देवी देवताओं के पास जाएं। श्री नारद मुनि भागवत के 4थे स्कंद में कहते हैं, जिस प्रकार एक वृक्ष के जड़ में जल डालने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, जिस प्रकार आप मुंह में जब प्रसाद डालते हो सारा शरीर अपने आप हष्ट पुष्ट हो जाता है। अलग से आपको आंख और कान में रोटी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुंह के द्वारा सारा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यदि कोई श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हो जाता है, उसको अलग से सभी देवी देवताएं, इंद्र हो गया, चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, शनि हो गया, गणेश जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, 33 करोड़ देवी देवताएं, या आप 33 कोटि कह लीजिए, जैसे मर्जी कह लीजिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम आदिर देवानम, सभी देवताएं तो मेरे ही अधीन है अर्जुन। तो नारद मुनि कह रहे हैं कृष्ण का जो शरणागत हो जाता है उसको अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसी लीला से कृष्ण ये स्थापित कर रहे हैं कि हमें इंद्र की सेवा करने की जरूरत नहीं है। बाबा आप गोवर्धन की पूजा करिए। गोपियां गोवर्धन को हरि वार्ष्य कहते हैं, अर्थात जो भक्त में सबसे उत्तम हो, श्री कृष्ण के सबसे उत्तम भक्त गोवर्धन श्री कृष्ण भी हैं, और गोवर्धन श्री कृष्ण के परम भक्त भी हैं, सबसे उत्तम भक्त हैं। अब देखो क्या ताज्जुब की बात है, भगवान ने क्या किया था, अपने सबसे छोटी उंगली, एक्चुअली यू नो व्हाट, इट्स कंसिडर्ड यू नो दैट द राइट हैंड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द लेफ्ट हैंड। ऐसे ही होता है ना कि लेफ्ट हैंड मेरा वीक है प्रभु जी, और लेफ्ट हैंड में भी सबसे छोटी उंगली जो सबसे वीक है, अर्थात श्री कृष्ण इंद्र को बताना चाह रहे हैं कि देख बेटा, मैं तेरी सबसे ज्यादा शक्ति जो है, इंद्र ने वो प्रलय के समय जो
बादल बरसते हैं ना, संवर्तक बादल, उनका ऐलान कर दिया कि इस छोरे ने मेरी क्या कर दी, पूजा बंद करवा दी, छोड़ दूंगा नहीं। उसको अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। कृष्ण ने कहा अच्छा ये बात है, तो इंद्र मैं तेरी सबसे ज्यादा ताकत जो है ना तेरे पास, मैं अपनी सबसे कम ताकत से हराऊंगा तेरे को। श्री कृष्ण ने क्या किया, 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन का धारण कर दिया। आज भी आप वृंदावन जाओगे ना, गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते थक जाते हैं हम, उठाने की तो बहुत दूर की बात है। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं 7 मिनट के लिए यदि आपको बोल दिया जाए ना कि अम्ब्रेला भी पकड़ लो, छतरी पकड़ लो, पता है क्या होगा, ऐसे शुरू होंगे आप, फिर उसके बाद हाथ चेंज करोगे आप, फिर थोड़ी देर के लिए दोनों हाथ से भी पकड़ेंगे हम। 7 मिनट के लिए छतरी नहीं पकड़ सकते, गोवर्धन जी तो बहुत दूर की बात है। तो इस लीला से भगवान हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, यू सरेंडर एक्सक्लूसिवली जस्ट टू मी। एक दूसरा, गोवर्धन जी भगवान के परम भक्त हैं। भगवान जी ये बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई मेरे को प्रसन्न करना चाहता है तो वो मेरे भक्त को प्रसन्न करे, मेरी भक्त की सेवा करे, अपने आप क्या हो जाएगा। 195 पीपल आर वॉचिंग दिस गोवर्धन लीला, व्हाट्स हैपनिंग। 201, ओ माय गॉड, हरे कृष्ण, बोलो गिरिराज महाराज की जय। सभी लिखे, चलो थोड़ा सा गाते हैं साथ में। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। आज के दिन तो वृंदावन में सब ग्वाल बाला बने हुए हैं, जैसे पगड़ी मैंने बांधी हुई है और ऐसी बंडियां पहन के, धोती पहन के, अपना लठ लेकर क्या कर रहे हैं, गायों को, बछड़ों को लेकर जा रहे हैं गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा, अब नंद बाबा ने पूछा कि हमने आज तक गोवर्धन की पूजा करी नहीं है, होती कैसे है, हमने तो गोवर्धन जी को आज तक कभी हमने उनकी सेवा करने का प्रयास भी नहीं करा, कैसे प्रसन्न होता है तुम्हारा ये गोवर्धन। इंद्र को तो हमें पता है कैसे यज्ञ करना है। लाला ने कहा, कन्हैया ने कहा, देखो बाबा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा गोवर्धन खाता बहुत है, आप एक काम करो भोग बनाओ। सबने क्या किया, भोग बनाना प्रारंभ कर दिया और इतना भोग बनाया, इतना भोग बनाया और गोवर्धन जी को अर्पित करते रहे और गोवर्धन सब कुछ खा गए। सारे के सारे मित्र बोले, सारे के सारे सखा बोले, अरे कृष्ण ये तो बड़ा खाऊ भगवान है, ही इज कॉल्ड द ईटिंग गॉड। गोवर्धन बड़ा खा रहा है, लग रहा है आज तो हमें कुछ खाने को वापस ही नहीं मिलेगा। इंद्र तो कम से कम भोग छोड़ तो देता था। कृष्ण ने कहा चिंता ना करो, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। गोवर्धन जी जोर से चिल्लाने लग गए, अनियोर 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 अनियोर। अनियोर मीन्स गिव मी मोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर। आज वृंदावन में गोवर्धन आप जाएंगे ना, सब ऐसे ही बोलते हैं, अनियोर अनियोर। गोवर्धन जी ने और मांगा, सब घबरा गए, भैया पूरे वृंदावन की किचन खाली हो गई, सबकी रसोइयां खत्म हो गई, जो भी थोड़ा बहुत बचा था सब गोवर्धन को अर्पित कर दिया। प्रेम पूर्वक गोवर्धन जी ने स्वीकार किया। उस समय फिर क्या देखा, नंद बाबा ने, सारे ग्वालों ने देखा कि श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन जी के अंदर से दर्शन दे रहे थे। बाहर भी खड़े थे कृष्ण और अंदर भी खड़े थे। श्री गोवर्धन जी ने सारा भोग वापस उनको दिया। खूब प्रेम से सभी ने प्रसाद का पान किया। अन्नकूट महोत्सव के नाम से ये जाना गया। अन्न मतलब अन्न और कूट का मतलब भंडार, अन्नकूट महोत्सव। ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। आज मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, 257 नाम मैं कैसे लूं, तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी कमेंट कर सकते हैं, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो उसके बाद इंद्र ने देखा कि यार ये तो मेरी सेवा बंद होगी, गुस्सा आया, उसने क्या की, वर्षा शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने क्या किया, जैसे मैंने कहा, सभी वृंदावन के वासियों को, वृंदावन के वासियों ने बोला कि देखो इंद्र को गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गया, अब कैसे बचेंगे, ये सारा का सारा वृंदावन को डुबा देगा। उन्होंने बोला चिंता ना करो, जितने जिसको भोग खिलाए हैं उनकी तो थोड़ी सहायता ले, देखें वो किस काम के हैं। गिरिराज जी के पास गए, प्रणाम करके उन्होंने क्या किया, गोवर्धन को ही धारण कर लिया अपने सबसे छोटी उंगली पे। सारे के सारे सखा डर गए कि अरे हमारा लाला अकेला इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठाएगा। उन्होंने अपनी छड़ियाँ, ला भाई यहाँ छड़ी अपने आप ही आ गई। उन्होंने क्या करा, अपनी अपनी छड़ियाँ उठाकर वो भगवान के ऐसे सपोर्ट करने लग गए। और लाला भी बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि अरे श्रीधाम, अरे मधुमंगल, हाँ हाँ देखो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मेरी सहायता करो। तो सबने क्या किया, अपने लट उठाकर कन्हैया की सहायता करने का प्रयास किया। वास्तव में तो श्री कृष्ण अपने आप अकेले ही क्या कर रहे थे, गोवर्धन को धारण कर रहे थे। और कुछ वृंदावन के वासी, ब्रिजवासी कहते हैं अरे ये तो कृष्ण ने नहीं उठाया, ये तो श्री किशोरी जी की कृपा के कारण ही कृष्ण क्या कर पाए हैं, गोवर्धन को धारण कर पाए हैं। सब कुछ हुआ,
बादल गरज गरज बरस गए हार। बादलों का पानी खत्म हो गया, संवर्तक बादलों का, और उन्होंने हार मान ली। और कृष्ण ने क्या किया, और गोवर्धन को वापस रखकर सबको अपने घर भेज दिया। और श्री कृष्ण एक स्थान पर जाकर गोवर्धन के निकट प्रेम से बैठ गए। इंद्र को पता लग गया कि बहुत भारी गलती हो गई है मुझसे, मैंने श्री कृष्ण के चरणों में अपराध किया है। वो क्षमा मांगने के लिए श्री गोविंद के पास आए, गोपाल के पास आए। श्री कृष्ण ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, भोलेनाथ जी के पास गए कि मैं उनसे क्षमा मांगने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो क्षमा नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने तो पहले ही, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, मेरे से भी गलती हो गई थी। शिव जी के पास गए, मैं कैसे मनाऊँ, सारी देवी देवताओं से पूछने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण को गैया बहुत पसंद है। आप सुरभि गाय के पास जाएं, उनसे निवेदन करें, उनको लेके आएँ साथ में, फिर प्रार्थना करें। इंद्र गौ माता को लेके आए, इसलिए आज के दिन खासकर गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता को सजाया जाता है, गौ माता को चारा खिलाया जाता है अपने हाथ से। और गौ माता को लेके आए, वंदना करी इंद्र ने और क्षमा की भीख मांगी। कृष्ण प्रसन्न हुए, क्षमा कर दिया। तो इंद्र ने क्या किया, ऐरावत अपने हाथी को बुलाकर आकाश से गंगा, ऐरावत ने आकाश से जो गंगा है उसको खींचकर अपने सूंड में उसको पानी को भरकर श्री कृष्ण के ऊपर वर्षा करी। साथ में सूरबी ने क्या किया, दूध से भगवान का अभिषेक किया। बड़ा सुंदर अभिषेक हुआ भगवान का। वो स्थान जहाँ पर ये भगवान का अभिषेक हुआ उसको गोविंद कुंड के नाम से आज भी हम जानते हैं, ये वृंदावन में है। इंद्र ने भगवान का नामकरण कर दिया कि आज से आप गोविंद के नाम से जाने जाएंगे। गोविंद अर्थात जो गैयों का स्वामी है, गोविंद अर्थात जो इंद्रियों का स्वामी है, गोविंद अर्थात जो भूमि का भी स्वामी है। तो इस प्रकार भगवान ने इस गोवर्धन लीला के माध्यम से अनेकों अनेक शिक्षाएं हमें प्रदान करी, लेकिन सर्व प्रमुख शिक्षा ये थी कि हमें अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हमारे लाला, हमारे गोविंद, हमारे कृष्ण ही परम भगवान है। सभी देवी देवताएं उनके ही प्रतिनिधि हैं और हमसे बहुत वरिष्ठ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने देवी देवताओं का अपमान करना है। कई बार हमें लोग बोलते हैं कि ये इस्कॉन वाले सिर्फ कृष्ण को पूछते हैं, बाकी किसी को पूछते नहीं हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन दिल जो है हमारा कन्हैया के पास है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी कहते थे, एक नवविवाहित एक दो दुल्हन है, वो अपने पति के सारे रिश्तेदारों को प्रणाम करती है, सम्मान करती है, उसके माता पिता को भी सम्मान करती है, लेकिन दिल उसका अपने पति के पास होता है। उसी प्रकार आपका दिल आपके इष्ट के पास होना चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। इतना कहते हुए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो आई ट्राई टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स सिनॉप्सिस ऑफ श्री गोवर्धन लीला। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको आप शेयर करें, आप इसको आगे दोस्तों को, मित्र को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजें ताकि वो भी एक नटशेल में गोवर्धन लीला को श्रवण कर पाए। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। हरे कृष्णा।